सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि दिसंबर से जनवरी के बीच भी चार धाम यात्रा होती है तो आप शायद कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक तो हम सिर्फ यही सुनते आए हैं कि चार धाम यात्रा होती है मई मंथ से नवंबर के बीच। लेकिन ये सच है, विंटर्स में भी चार धाम यात्रा होती है, बस उस तरह से नहीं होती जैसे आप सीजन में करते हैं। विंटर्स में जब बर्फ की वजह से चार धाम के मेन टेम्पल्स क्लोज हो जाते हैं, तब उत्तराखंड में शुरू होती है एक बिल्कुल ही अलग और कम लोगों वाली यात्रा। इस यात्रा में हम चार धाम के मेन टेम्पल्स नहीं बल्कि उनके विंटर सीट के दर्शन करते हैं, जैसे यमुनोत्री के दर्शन खरसाली में, गंगोत्री के दर्शन मुखवा विलेज में, केदारनाथ के दर्शन ऊखीमठ में और बद्रीनाथ के दर्शन जोशीमठ में। और यहीं से ये यात्रा बन जाती है एक नॉर्मल चार धाम यात्रा से बिल्कुल अलग। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, खाली रोड्स, शांत गांव और रियल उत्तराखंड। और सबसे खास बात, किसी भी धाम के लिए आपको कोई ट्रैक भी नहीं करना पड़ता। इस वीडियो में आप सिर्फ चार धाम यात्रा नहीं देखोगे, आप देखोगे वो चार धाम जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बिना भीड़, बिना ट्रैक, सिर्फ पहाड़ और रियल उत्तराखंड। एंड तक बने रहना, क्योंकि जो आज आप देखने वाले हो ना, वो आम नहीं है। जैसे नॉर्मल चार धाम यात्रा शुरू होती है, बिल्कुल वैसे ही विंटर चार धाम यात्रा भी हरिद्वार, ऋषिकेश या दिल्ली से शुरू होती है। रूट भी वही होता है, बस सीजन अलग होता है। तो हमने अपनी यात्रा शुरू की हरिद्वार से और निकल पड़े अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ, यमुनोत्री धाम का शीतकालीन निवास खरसाली। हरिद्वार से खरसाली का टोटल डिस्टेंस है लगभग 230 किलोमीटर्स, जिसमें आपको इजीली 7 to 8 आवर्स का टाइम लग जाता है, या कभी कभी उससे ज़्यादा भी लग जाता है। इस रूट पर आप कवर करते हो एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन मसूरी। और उसके बाद धीरे धीरे पहाड़ और शांत होते चले जाते हैं। मसूरी क्रॉस करने के बाद आप पहुंचते हो बरकोट। यहीं पर आपके पास एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन भी होता है। अगर आप कंफर्टेबली यात्रा चाहते हो तो डे 1 में बरकोट में नाइट स्टे करें और डे 2 में बरकोट से खरसाली जाकर दर्शन करके वापस बरकोट रेस्ट करें। हमने अपनी जर्नी में हरिद्वार से डायरेक्टली खरसाली जाने तक का प्लान किया था, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, स्पेशली फैमिली और एल्डर्स के साथ। अब हम पहुंच चुके हैं खरसाली, माँ यमुना की विंटर सीट। नमस्कार दोस्तों, जय श्री केदार। मैं हूं सचिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल उत्तराखंड ब्यूटी। आज हमारी जो यात्रा स्टार्ट हुई है वो है विंटर चार धाम, शीतकालीन के चार धाम। क्योंकि अभी हाल ही में हमारे शंकराचार्य जी ने इसका उद्घाटन किया है, विंटर चार धाम। तो हम भी उसी चीज को आपको दिखाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि आप भी आने वाले समय में चार धाम यात्रा के साथ अगर आप शीतकालीन में चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर पाएं। तो आज हमारी जो यात्रा शुरू हुई है वो डायरेक्टली हुई है माँ यमुनोत्री के खरसाली से। आप मेरे पीछे देखिए, यही है खरसाली।
जहाँ पर माँ यमुना की जो मूर्ति है उसके आप दर्शन कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर पहुंचते हुए इवनिंग हो चुकी है, अभी शाम के करीब 5 बज रहे हैं। तो अभी सबसे पहले मैं आपको माँ यमुना के दर्शन कराता हूँ और फिर उसके बाद ये भव्य स्थान माता का दिखाता हूँ। तो चलिए आइए मंदिर के अंदर। माँ यमुना के दर्शन के बाद यहाँ एक चीज मैंने क्लियरली महसूस की, वो है यहाँ की शांति। विंटर्स में जब यमुनोत्री धाम के रास्ते बंद हो जाते हैं तो माँ यमुना की मूर्ति पूरी विधि विधान के साथ खरसाली इसी मंदिर में स्थापित की जाती है। इसी मंदिर में पूरे विंटर्स में माँ यमुना के दर्शन होते हैं। खरसाली का मंदिर हूबहू माँ यमुना के तर्ज पर ही बनाया गया है। यहीं से यमुनोत्री धाम की पूरी पूजा विधि विंटर्स में कंटिन्यू होती है। इसीलिए यहाँ के दर्शन उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं जितने कि यमुनोत्री धाम के। यहाँ दर्शन का सबसे अच्छा पार्ट यही होता है कि यहाँ आपको कोई ट्रैक नहीं करना, दर्शन के लिए लंबी लाइन भी नहीं है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलती। आराम से शांति के साथ आप माँ यमुना के दर्शन कर सकते हैं। खरसाली से यमुनोत्री धाम का डिस्टेंस है करीब 2 किलोमीटर। उसके बाद आप जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर का ट्रैक करके यमुनोत्री धाम पहुंच सकते हो। खरसाली एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए होटल्स और होम स्टेज कंफर्टेबली अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हो। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और हमें वापस निकलना था बरकोट की तरफ। खरसाली से बरकोट का डिस्टेंस है लगभग 45 किलोमीटर्स, जिसमें आपको 2 और 3 आवर्स का टाइम लग जाता है। अगला धाम है हमारा गंगोत्री धाम का शीतकालीन निवास मुखवा विलेज। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री केदार। तो आज है हमारा डे 2 विंटर 4 धाम का। कल हम माँ यमुनोत्री के दर्शन करके डायरेक्टली रिटर्न आ गए थे बरकोट से करीब 7 to 8 किलोमीटर्स पहले, और हमने यहीं पर स्टे लिया था। और जहाँ स्टे लिया है बहुत ब्यूटीफुल सा ये प्लेस है। मैं ये सेपरेट ब्लॉग में भी आपको दिखाऊंगा। स्वर्णिम रिसोर्ट, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, आप देख भी सकते हैं। और आज हमें जाना है 4 धाम में से सेकंड धाम, जो कि है गंगोत्री की विंटर सीट मुखवा में। मुखवा एक विलेज लगता है, हर्षिल के जस्ट पास में ही है, वहाँ आज हमें जाना है। वही हमारा सेकंड धाम होने वाला है। और बड़ा अच्छा सा वेदर है, ठंडा ठंडा वेदर है। कहीं पर बर्फ़ नहीं मिली अभी तक हमें। अभी तक एक्चुअली कहीं भी उत्तराखंड में स्नोफॉल नहीं हुआ है। और स्नोफॉल जब स्टार्ट होता है जब आपका बारिश वगैरह शुरू हो जाती है। तो भी उत्तराखंड में कहीं पर भी बारिश नहीं है। और दोस्तों, जितनी बड़ी लोकेशन इस रिसोर्ट के पास है ना, आई थिंक पूरे 4 धाम में किसी के पास नहीं होगी। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप सेपरेट ब्लॉग में देखिएगा ज़रूर। और नेक्स्ट ईयर जब आप यात्रा पर आएंगे तो यहाँ पर भी आप ज़रूर स्टे लीजिएगा। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, रिकमेंडेड है। अगर आप 4 धाम यात्रा करेंगे तो यमुनोत्री धाम में यहाँ पर आप ज़रूर स्टे लीजिएगा। बाकी मैं आपको रूम दिखा देता हूँ कि हमारा रूम कैसा है। रूम नंबर 1 पर अभी तो कुछ ऐसा ही है, बस रात को हम सोए थे तो बस ऐसा ही पड़ा है, गैजेट वगैरह भी चार्जिंग पे हैं। ये है कुछ यहाँ का रूम, आप देख सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस रूम है, आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। तो अभी पैकिंग वगैरह करते हैं और डायरेक्टली यहाँ से निकलते हैं हर्षिल, जिसका डिस्टेंस यहाँ से अप्रॉक्स 160-170 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है। तो अभी चलते हैं हर्षिल की ओर।
एक अच्छी बात ये है कि मुखवा विलेज से हर्षिल केवल 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो अगर आप चाहो तो हर्षिल भी इस यात्रा के साथ इजीली कवर कर सकते हो। कुछ देर बाद हम पहुंच गए मुखवा विलेज, जहां विंटर्स में माँ गंगा के दर्शन होते हैं। तो जी फाइनली अभी हम पहुंचे हैं विंटर चार धाम की अपनी सीरीज में सेकंड धाम माँ गंगोत्री का विंटर सीट शीतकालीन आवास, जिसको कहा जाता है मुखवा या फिर मुखी मठ, इन दो नाम से फेमस है। तो ये है मेन मंदिर मुखवा का, जो कि एज इट इज गंगोत्री की तरह बना हुआ है। और अगर आप ये देखते हैं पूरा ही मुखवा, वैसे पहले हमने इसका ब्लॉग पूरा बनाया है, यहाँ पर ज़्यादातर जो घर है वो आपको प्रॉपर पाइन ट्रीज से बने हुए नज़र आएंगे। ये जो आप घर देख रहे हो ना, ये बिल्कुल लकड़ी से बना हुआ है और ये 2 मंजिला का है, ये देखो। और ये है यहाँ की पहाड़ी गायें। तो फर्स्टली दर्शन करते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा मुखवा विलेज दिखाते हैं कि किस तरह से बना हुआ है। तो ये है जी माँ गंगा के भव्य दर्शन। तो माँ गंगा की मेन प्रतिमा आप ये देख सकते हो, ये रही। और 6 बजे यहाँ आरती का टाइमिंग है, तो आप आरती भी यहाँ पर अटेंड कर सकते हो अगर आप 6 बजे तक यहाँ पर रुकते हो। ये है माता की डोली, जिसमें माता को गंगोत्री से यहाँ मुखवा तक लाया जाता है। यही है माता की डोली। अब दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा मुखवा विलेज। मैं पहले भी आया हूँ और अब मेरा दूसरी बार आना हुआ है मुखवा। ये देखिए दोस्तों, किस तरह से ये ना लकड़ी से बना हुआ है और इसमें ना अंदर जाने के लिए रास्ता भी है। विंटर्स में जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो माँ गंगा की मूर्ति पूरी विधि विधान के साथ इसी गांव मुखवा में लाई जाती है। फिर बाकी के 6 महीने माँ गंगा की पूजा इसी मंदिर में की जाती है। मुखवा गांव में बना माँ गंगा का ये मंदिर एज इट इज गंगोत्री धाम जैसा ही नजर आता है। यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत पीसफुल फील होता है। दर्शन के टाइम ना कोई भीड़ ना कोई शोर, सिर्फ सुकून। हमने यहाँ दर्शन के बाद हर्षिल विलेज में स्टे किया। हर्षिल एक छोटा गांव है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ रुकने का अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस बन जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मुखवा विलेज आ रहे हो तो आप गंगोत्री धाम के भी दर्शन कर सकते हैं। हमारा विंटर गंगोत्री पर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वॉच कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसका उद्घाटन किया है विंटर चार धाम का, और मुखवा में वो खुद यहाँ पर आए हैं। ये देखिए शॉप भी है यहाँ पर आप मंदिर का सामान ले सकते हैं, पूजा वगैरह का। तो अभी हमारे विंटर चार धाम में से 2 धाम कंप्लीट हो चुके हैं, माँ गंगोत्री की विंटर सीट और माँ यमुनोत्री की विंटर सीट। अब थर्ड है हमारी ऊखी मठ, बाबा केदार की विंटर सीट, उसके बाद जोशी मठ। तो अभी तो हम हर्षिल में ही स्टे करेंगे, देन नेक्स्ट डे हम निकलेंगे यहाँ से ऊखी मठ के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं हर्षिल। अगले दिन की शुरुआत एक बिल्कुल ही खुले दिन के साथ हुई और आज हमें निकलना था बाबा केदार की विंटर सीट ऊखी मठ की तरफ। मुखवा से ऊखी मठ का डिस्टेंस लगभग 230 किलोमीटर्स का है, जिसमें आपको 9 to 10 आवर्स का टाइम लगता है। ये ड्राइव थोड़ी लॉन्ग है लेकिन रूट काफी सीनिक है। इस रूट पर आप यमुनोत्री गंगोत्री की बेल्ट को छोड़कर बाबा केदार और बद्रीनाथ के रूट पर आ जाते हैं।
कुछ देर बाद हम पहुंच चुके थे ओखीमठ, जहां स्थित है ओमकारेश्वर मंदिर। विंटर्स में जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो बाबा केदार को यहीं ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित किया जाता है। पूरे 6 महीने बाबा केदार की पूजा अर्चना इसी मंदिर में की जाती है। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम ऊखीमठ, जहां पर आप बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर का एनवायरनमेंट बहुत ही शांत है और यहाँ बैठकर सिर्फ कुछ पल गुजारना भी बहुत ही अच्छा लगता है। मन शांत हो जाता है। इस मंदिर की एक बहुत ही खास बात है कि आप यहाँ पंच केदार के दर्शन पूरे 12 महीने एक साथ कर सकते हो। अगर आप चाहो इस यात्रा में स्नो के मजे लेना और विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर देखना, तो आप पंच केदार में से तृतीय केदार के दर्शन भी कर सकते हैं, जिसका नाम है टुंगनाथ महादेव। इसका डिस्टेंस ऊखीमठ से करीब 30 किलोमीटर्स का है। हालांकि विंटर्स में आपको मंदिर क्लोज ही मिलेगा, लेकिन आप 3.5 किलोमीटर्स का टेम्पल के लिए ट्रैक कर सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपने आखिरी धाम की तरफ, श्री नारायण का शीतकालीन निवास स्थान जोशीमठ। ऊखीमठ से जोशीमठ का डिस्टेंस है लगभग 145 किलोमीटर्स, जिसमें आपको 6 to 7 आवर्स का टाइम लगता है। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं अपने आखिरी धाम जोशीमठ, बद्रीनाथ धाम का निवास स्थान, शीतकालीन निवास स्थान। बहुत अच्छे टाइम पर पहुंचे हैं। अभी आरती हो रही है तो मंदिर के अंदर चलते हैं। आरती भी आप आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन अंदर अलाउड नहीं है। ये देखो बाहर ही लिखा है वीडियोग्राफी नॉट अलाउड इनसाइड। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर। जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर, जहां विंटर्स में बद्रीनाथ धाम से गरुड़ जी की मूर्ति यहाँ लाई जाती है और यहीं उनकी बाकी के 6 महीने पूजा होती है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की मूर्ति 6 महीने विंटर्स में वहीं रहती है। सिर्फ गरुड़ जी की मूर्ति को विंटर्स में जोशीमठ में स्थापित किया जाता है। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम का डिस्टेंस ओनली 45 किलोमीटर्स का है, जिसमें नॉर्मली 2 आवर्स का टाइम लग जाता है, लेकिन विंटर्स में वहां जाना अलाउड नहीं होता है। जोशीमठ पहुंचते हुए हमें रात हो गई थी, लेकिन रात में जब हमने ड्रोन से इस पूरे जोशीमठ और नरसिंह मंदिर को देखा तो ऐसा लग रहा था कि तारे जमीन पर हैं। ये बात केवल हमने सुनी थी, लेकिन आज हम इसको सच में देख रहे थे। और आप भी देखिए ये नज़ारा कितना ही सुंदर है। तो अभी हमें इवनिंग हो चुकी है। जोशीमठ में पहुंचने पर यहाँ पर नरसिंह देव मंदिर में हमारे आखिरी धाम के हम दर्शन करेंगे, बद्रीनाथ जी के, जहाँ पर बद्रीनाथ धाम से गरुड़ जी की मूर्ति लाई जाती है, जिनके आप यहाँ दर्शन करते हो। और मेरे पीछे आप देखिए, यही है नरसिंह देव मंदिर। एज इट इज़ जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ सारे मंदिर बने हैं, उसी तरह से ये मंदिर भी बना है। बहुत अलौकिक मंदिर है। इस पूरी विंटर 4 धाम यात्रा ने मुझे एक बात अच्छी तरह समझा दी। अगर गहराई से भगवान के दर्शन करने हैं तो आपको शांति की राह ही चुननी होगी। विंटर में 4 धाम हमें यही सिखाता है कि जब प्रकृति शांत होती है तब ही हमको खुद को भगवान से मिलने का मौका देती है। शायद इसीलिए ये यात्रा नॉर्मल सीजन से भी कहीं ज़्यादा खास लगती है। अगर आप भी भीड़ से दूर एक शांत, सेफ और सोलफुल 4 धाम यात्रा का एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो विंटर 4 धाम यात्रा एक परफेक्ट चॉइस है।
अब हमने तो अपनी विंटर चारधाम यात्रा कंप्लीट कर ली, लेकिन अगर आप भी ये यात्रा प्लान करना चाहते हो तो मैं आपके साथ इसका कंप्लीट आइटिनरी, ड्यूरेशन और बजट क्विकली शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं टूर ड्यूरेशन की। अगर आप विंटर चारधाम यात्रा को हरिद्वार टू हरिद्वार बजट पे कंप्लीट करना चाहते हो तो मिनिमम ड्यूरेशन होता है 5 नाइट्स एंड 6 डेज। बात करें अगर आइटिनरी की तो डे 1 में हरिद्वार से बरकोट, डे 2 में बरकोट से खरसाली, देन माँ यमुना के दर्शन करके रिटर्न उत्तरकाशी, डे 3 में उत्तरकाशी से हर्षिल, देन मुखुआ में माँ गंगा के दर्शन एंड रिटर्न उत्तरकाशी नाइट स्टे, डे 4 में उत्तरकाशी से डायरेक्टली ऊखीमठ, डे 5 ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन, देन ड्राइव टूवर्ड्स जोशीमठ, डे 6 जोशीमठ से नरसिंह टेम्पल के दर्शन करना और रिटर्न जोशीमठ से हरिद्वार आ जाना। ये है मिनिमम ड्यूरेशन में विंटर चारधाम यात्रा कंप्लीट करने का प्लान। अगर आपके पास टाइम की कोई पाबंदी नहीं है और आप चोपटा, औली या गंगोत्री भी जाना चाहते हैं तो फिर मिनिमम 10 to 12 डेज अपने पास रखना। अब बात कर लेते हैं बजट की, जो सबसे ज़रूरी है। अगर आप 10 लोग हैं और एक ट्रैवलर व्हीकल में यात्रा करते हैं तो 5 नाइट्स एंड 6 डेज के अकॉर्डिंग एक अप्रॉक्स बजट 13 to 15,000 पर पर्सन के अकॉर्डिंग आता है। ये बजट एक कंफर्टेबल एंड बजट फ्रेंडली प्लान के अकॉर्डिंग है। बाकी अपने पे डिपेंड करता है कि आप कितने बजट में ये यात्रा कंप्लीट कर रहे हैं। और क्योंकि हमने ये यात्रा दिसंबर में की थी इसीलिए हमें स्नो नहीं मिली, लेकिन अगर आप जनवरी टू मार्च के बीच में ये विंटर चारधाम करते हैं तो स्नोफॉल की वजह से कभी कभी 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं। इसीलिए प्लानिंग हमेशा थोड़ा बफर टाइम के अकॉर्डिंग ही करें। तो ये था विंटर चारधाम यात्रा का एक कंप्लीट टूर प्लान, आइटिनरी, ड्यूरेशन और बजट। और मुझे नहीं लगता आपने आज से पहले विंटर चारधाम यात्रा पर कोई इतनी डिटेल्ड वीडियो देखी होगी। इस वीडियो के लिए काफ़ी प्लानिंग लगी, ट्रैवल और एफर्ट्स लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना ताकि और लोगों को भी विंटर चारधाम यात्रा के बारे में पता चल सके, क्योंकि मोस्टली लोगों को यही पता है कि चारधाम यात्रा केवल सीज़न में समर के टाइम होती है, लेकिन उनको बताइए कि उत्तराखंड में विंटर्स में भी चारधाम यात्रा होती है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे आप सीज़न में करते हैं। और हाँ, अगर आप विंटर चारधाम, नॉर्मल चारधाम, 2 धाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा या फिर केदारनाथ बाय हेलीकॉप्टर या उत्तराखंड में कहीं भी आपको ट्रैवल प्लान करना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। हम आपकी यात्रा को कंफर्टेबल, सेफ और मेमोरेबल बनाएंगे। बाकी ऐसे ही हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड व्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब अवर उत्तराखंड ब्यूटी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और स्पेशल एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। हर हर महादेव, जय श्री केदार।